बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेमरा डिजिटल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान आदिल जमील। नाजरीन, गुज़िश्ता कुछ रोज़ पहले एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया कि एक बिज़नेसमैन जो अमीर तरीन इंसान थे, आलमगीर ख़ान तरीन और जहांगीर तरीन के ये भाई थे, इन्होंने ख़ुदकुशी की। आया कि इस खुदकुशी की वजूहत क्या हैं और क्यों लोग जो है वो ख़ुदकुशी जैसा एक अमल करने पर मजबूर होते हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं माहिर नफ्सियात डॉक्टर ताहिरा रुबाब। उनसे जानते हैं और क्या मसाइल आते हैं कि लोग ये एक इंतहाई कदम उठाते हैं, ये उन्हीं से जानते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त जो है वो हमें दिया। तो मिस, मेरा सवाल ये है कि आपने एक न्यूज़ में सुना होगा कि आलमगीर ख़ान तरीन जो हैं उन्होंने ख़ुदकुशी की और वजूहात जो है उन्होंने बीमारी बताई। तो आप इसको किस तरह से देखती हैं? बेसिकली ख़ुदकुशी ऑफ़ कोर्स एक बड़ा अफसोसनाक जो है वो वाक़या है किसी भी इंसान की ज़िंदगी का। मगर बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल जो हैं नफ़सियाती दबाव इस तरह के हो सकते हैं या मसाइल इस तरह के हो सकते हैं जिसके नतीजे में इंसान ख़ुदकुशी की तरफ चला जाए। ख़ुदकुशी का ताल्लुक़ अमीरी और गरीबी से नहीं हो सकता। ये हमें नज़र आता है कि बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रेशर्स इस तरह के होते हैं, जैसे अगर कोई बेचारा जिसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, हो सकता है वो भी ख़ुदकुशी कर ले, जिस तरह के न्यूज़ हमें अक्सर मिल रहे होते हैं। बट एट द सेम टाइम ख़ुदकुशी जो है वो एक ऐसा आप कहेंगे एक अमल है जिसके पीछे जो है किसी भी इंसान के लिए वो एक वाक़या, वो एक फ़ेलियर, वो एक दुख जो कि उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है और फिर उसके लिए वो नाकाबिले कबूल है, यानी जिससे वो फ़ाइट ही नहीं कर सकता। तो उसके लिए अल्टीमेटली उसको लगता है कि आखिरी हल जो है इस चीज़ का वो ख़त्म, अपनी जान को जो है वो ख़त्म कर देना। वो बीमारी हो सकती है, वो मोहब्बत में नाकामी हो सकती है, वो यूनिवर्सिटी में फ़ेलियर हो सकता है, करियर फ़ेलियर हो सकता है, पैसे का ना होना, जॉब का चले जाना। किसी भी इंसान के लिए जो चीज़ जितनी ज़्यादा अहमियत रखती होगी, जिसके बारे में वो जिसको कबूल नहीं कर सकता या जिसके लिए पेनफुल, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, उसके नतीजे में लोग ख़ुदकुशी जो कर सकते हैं। मगर एट द सेम टाइम जैसे मैंने कहा कि ये तो वो इन्वायरमेंटल चीज़ें हैं, माहौलियाती चीज़ें हैं या माशरती चीज़ें हैं जिसके नतीजे में इंसान ख़ुदकुशी करता है। मगर कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जिस तरह डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें लोग जो है ख़ुदकुशी की तरफ चले जाते हैं। यानी एक बंदा जिसको डिप्रेशन का मसला है, उसके पास सब कुछ होगा, वो बहुत अमीर हो सकता है, अच्छी फैमिली हो सकती है, सोशल स्टेटस उसका बहुत अच्छा हो सकता है, कामयाब लाइफ हो सकती है, बट इवन देन वो ख़ुदकुशी कर सकता है। जिसकी मिसाल आपको याद होगा कि एक हमारे जो हैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब टीपू गुजरावाला में, जहाँ पे उन्होंने अपने आप को हैंग किया था। फिर हमारी कुछ मॉडल्स हैं ऐसी जो कि जिन्होंने सुसाइड कमिट किया। फिर हमारे कुछ ऐसे सक्सेसफुल और बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं जो कि बड़े अच्छे घरों से, बड़े अमीर घरों से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर इवन देन उन्होंने सुसाइड जो है वो अटैम्प्ट किए। तो इसके पीछे 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपका इन्वायरमेंट ज़रूर है, आपके सोशल प्रेशर ज़रूर होते हैं, मगर एट द सेम टाइम हो सकता है आपको उसके साथ साथ कोई ना कोई नफसियाती मसला भी हो, जिसमें डिप्रेशन टॉप ऑफ ऑल है। फिर ड्रग्स का इस्तेमाल है। कुछ लोग ड्रग्स इस तरह की इस्तेमाल करते हैं कि उनको समटाइम्स अपने हवास के ऊपर या अपने सोचने समझने की सलाहियत के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता और अल्टीमेटली वो जो है वो सुसाइड की तरफ जो है वो चले जाते हैं। अच्छा मिस, आप अपनी फ़ील्ड में माहिर नफ्सियात में एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी रखती हैं और माहिर मानी जाती हैं। तो मेरा सवाल एक और ये है कि इस जो जहांगीर तरीन साहब के भाई की ख़ुदकुशी है, आप इनको किस तरह से देखती हैं कि एक कामयाब इंसान 63 साल ज़िंदगी और गैर शादीशुदा थे, कहीं यही दबाव तो नहीं था कि एक अकेलापन भी एक अंसर रखता है इंसान को, क्योंकि इंसान के लाइफ में एक लाइफ पार्टनर होता है जिससे वो अपने दुख का इजहार कर सके या अपना कुछ शेयर कर सके। तो ये अकेले थे, ये भी वजह हो सकती है, या अगर हम कहें कि इनको फाइनेंशियली इश्यूज़ हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि उस वजह से कोई दबाव आ सकता है। तो ये आप इस एंगल को किस तरह से देखती हैं? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। लोनलीनेस एक बहुत बड़ी वजह है ख़ुदकुशी की। जब इंसान, वैसे तो हम अकेले आए और हमने अकेले ही वापस जाना है, मगर क्योंकि दुनिया का सिस्टम इस तरह से बना हुआ है कि आपको लोगों के साथ रहना पड़ता है और लोग आपकी ज़रूरत और आप लोगों की ज़रूरत है बेसिकली।
लेकिन लोनलीनेस की फीलिंग्स जो हैं, जो कि डिप्रेशन का ही एक एलिमेंट है बेसिकली, मगर उसके प्रेशर्स कुछ और हो सकते हैं। जैसे अगर वो 63 ईयर्स के हैं और उनकी शादी नहीं हुई, उनके पास कोई पार्टनर नहीं है, बिकॉज़ हमारे यहाँ का जो सोशल सिस्टम है ना, इसने बहुत सारे प्रेशर्स लोगों के ऊपर इंक्रीज़ किए हुए हैं। उनमें से एक प्रेशर जो है वो शादी है। शादी ना होना किसी भी इंसान के लिए लोग इस तरह की चीज़ बना देते हैं कि शायद इसने शादी नहीं की तो एक इसने बहुत बड़ा कोई ऐसा इसकी ज़िंदगी से एक मिसिंग चीज़ है जो कि ये कुछ भी नहीं है। यानी ये प्रेशर बहुत बड़ा है और समटाइम्स इंसान इस प्रेशर की वजह से भी ख़ुदकुशी कर लेते हैं कि मेरी शादी नहीं हुई या मैं एक नाकाम इंसान हूँ। क्योंकि लोग, शादी जिस इंसान की हुई होती है, बाकी सारी चीज़ें जितनी मर्ज़ी अच्छी चल रही हो, मगर उसकी शादी ना हुई हो तो लोग उसको पॉइंट आउट जो है वो ज़रूर करते हैं। और फिर ये डिपेंड करता है कि किसी भी इंसान की लोनलीनेस के साथ अपने आप को डील करने के क्या तरीक़ाकार होते हैं। ऑफ कोर्स वो एक बिजनेसमैन है, उसकी सोशल लाइफ अच्छी होगी यकीनी तौर पर। मैं बिल्कुल ये नहीं कह सकती कि सिर्फ शादी एक ऐसा प्रेशर होगा। हो सकता है कि ये हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक हमारी लाइफ का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ज़रूर है जो कि लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। ये एक वजह हो सकती है, बट एट द सेम टाइम मे बी ही इज़ गोइंग थ्रू समथिंग एल्स जिसने उसको फोर्स किया है कि वो सुसाइड की तरफ चला जाए। बिकॉज जब किसी इंसान के दिमाग में सुसाइड का थॉट आता है तो ये थॉट इतना रैपिड और स्ट्रॉन्ग होता है कि आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि आप क्या कर रहे हैं। आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाते, आपको नहीं पता चलता कि ये क्या है और आप बस उसको करने की, यहाँ तक कि आप उसको कमिट कर जाते हैं। यानी वो प्रेशर इतना ज़्यादा होता है और थॉट इस तरह से रेप्लिकेट किया जा रहा होता है कि आप नहीं मैनेज कर पाते। एंड देन जो है यूजली वो लोग जो कि क्योंकि अब हम बात करें सुसाइड के ऊपर, वो लोग जो कि नॉर्मली हमें लगता है कि सुसाइड की तरफ चले जाते हैं, उनकी हिस्ट्री में भी सुसाइडल अटैम्प्ट्स हमें नज़र आ सकती हैं। अगर सुसाइडल अटैम्प्ट्स नहीं हैं तो सुसाइडल थॉट्स नज़र आ सकते हैं। मसलन हमारा कोई दोस्त यार, हमारे साथ रहने वाला हमारा भाई बहन या कोई भी रिश्तेदार, जैसे अक्सर लोग कहते थे यार ज़िंदगी से तंग आ गए, इससे बेहतर है बंदा मर जाए। मर क्यों नहीं जाते हम, ये ज़िंदगी कब ख़त्म हो जानी। ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो अलार्मिंग स्टेटमेंट्स हैं। ये वंस इन अ ब्लू मून कभी कोई इंसान कह दे तो इट्स फाइन, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि कभी ना कभी कोई इंसान ये ऐसी बात कर सकता है। मगर अगर आप अपने किसी जानने वाले से, अपने किसी दोस्त से, रिश्तेदार से, अपने स्पाउस से ये लफ्ज़ बार बार सुने तो ये एक रेड फ्लैग है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर उसको मदद की ज़रूरत है और उसको हमें समझना चाहिए कि ये बंदा ये ऐसी क्यों बात कर रहा है बार बार कि जी मर जाना चाहिए, ज़िंदगी ख़त्म हो जानी चाहिए, ये लाइफ यूज़लेस हो गई है, मैंने और जी के क्या करना है, आई एम डन विद माई लाइफ। तो वो ये ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिसके बारे में आपको ज़रूर कान खड़े करने चाहिए और आपको इन लोगों की तरफ अपनी मदद जो है वो ज़रूर एक्सटेंड करनी चाहिए, क्योंकि ये वो स्टेज है जहाँ पे वो वाकई अपने आप को वर्थलेस समझते हुए या किसी ऐसे प्रेशर में से गुजर रहे हैं जो कि उनके लिए नाकाबिल कबूल है। मुझे ये बताइएगा कि आपने अभी कहा कि थॉट्स आते हैं, अब नाकामी अगर देखा जाए, अक्सर हम देखते हैं कि मोहब्बत में नाकामी है या बिज़नेस लॉसेस हैं, इस तरह के दबाव जो हैं वो आते हैं। तो अब अगर हमें जो है देखा जाए कि एक कामयाब इंसान अगर करता है, अगर आपने पहले थोड़ी देर पहले बात की कि मॉडल्स वगैरह हैं तो उनके ऊपर कोई माशरे का दबाव भी कहा जा सकता है या वैसे भी, और एक कामयाब इंसान जब ख़ुदकुशी करता है तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है हम सब के लिए, माशरे के लिए। एक मेरा ये सवाल है, और दूसरा सवाल जो है वो ये है कि जब हम देखते हैं कि कोई इस तरह की है तो उसको किस तरह से ट्रीट किया जाए, या आप क्या पैगाम देना चाहती हैं जो कुछ लोग जो है दिमाग के अंदर या दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आप अपनी फील्ड के हवाले से उनको क्या जो है वो पैगाम देना चाहती हैं कि किस तरह से इस चीज़ से जो है वो रुका जाए? देखिए हमारे यहाँ पे ना वो लोग जो कि ख़ुदकुशी करने का इजहार करते हैं हमसे, या कभी कोई बात कर देते हैं, या फिर हम या हमारे फैमिली में कहीं कोई नज़र आ जाता है, कुछ बच्चे ने या किसी ने भी किसी वजह से ख़ुदकुशी की कोशिश की है, हम उन लोगों को शेम बहुत ज़्यादा देते हैं। यानी यार तुम हिम्मत नहीं कर रहे, हिम्मत कर, इस तरह के बड़े जनरल से जवाब होते हैं। हिम्मत करो सारा, तुम बहादुर हो, तुम फलाना। वो हिम्मत कर रहा है, वो छोटी बात नहीं कह रहा, वो जो कह रहा है कि मैं अपने आप को मार देना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा हिम्मत वाली बात और क्या हो सकती है। कोई बंदा अपने आप को मार ही देना चाहता है और आप उसको ये कह रहे हैं हिम्मत कर। तो इसका मतलब ये कि कहीं कोई ऐसी बात है जो कि उसके लिए मुश्किल हो रही है, उसको बहुत मुश्किल हो रही है कि वो उस बात को अटेंड करने में हिम्मत नहीं कर पा रहा, उसकी बजाय अपने आप को मार देने के ऊपर हिम्मत कर रहा है। कि उस मसले को समझने की कोशिश करें जो उसको इस पॉइंट तक लेके आया है कि वो बात क्या है बेसिकली, और उसमें सिर्फ एक चीज़ आपको कहने की ज़रूरत होती है, क्या बात है।
आई एम हेयर फॉर यू, मुझे बताओ कि क्या बात है, क्या इतना परेशान कर रहा है कि जो ऐसी बातें शुरू हुई हैं, ये जो ख़ुदकुशी की बात कर रहे हो, ये पहले तो ऐसी बात नहीं हो रही थी, ऐसा क्या चल रहा है, क्या चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है कि तुम इस तरह की बात के ऊपर आ गए। सो इस तरह के सवालात जो हैं वो अगले बंदे को थोड़ी सी हिम्मत दे सकते हैं कि वो आपके ऊपर ओपन अप हो। और जैसे मैंने पहले कहा कि क्लूज़ हमारे पास आते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना बड़ा ज़रूरी है। जब कोई बंदा नॉर्मल चल रहा है मगर अचानक से वो ख़ुदकुशी की बातें करना शुरू कर दे तो अटेंड इट, इसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि वो कहीं बहुत पेन में है और वो पेन उसको अपने आप को मार देने से भी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो उसको हल ये लग रहा है। सो अब क्लूज़ को ज़रूर अटेंड करें। और कहना ये चाहूँगी कि वो लोग जो कि बेचारे ख़ुदकुशी कर लेते हैं और फिर बच भी जाते हैं, और वो लोग जो कि ख़ुदकुशी करके इस दुनिया से चले जाते हैं, वो कमज़ोर नहीं होते, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, मगर उस वक़्त उनके लिए ज़िंदगी से ज़्यादा, ये जीने से ज़्यादा कुछ मुश्किल ऐसा होता है जिसको वो फेस नहीं कर पा रहे होते। सो हमें सिर्फ उनको वहाँ पे हेल्प करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि जब वो चले जाएं तो हम बेचारा था, बहुत अच्छा था, उसके बाद हमें अक्सर याद आ जाता है। तो कोशिश करें कि आप उसकी लाइफ में अपनी हेल्प जो है उस तक पहुँचा सकें। मेरा ये आखिरी सवाल आपसे कि आप यहाँ पर ये पैगाम देना चाह रही हैं कि ये माशरे के अंदर हमें भी अपने इर्द गिर्द के लोगों की जो है वो नफ्सियात को समझना चाहिए, और अगर खुदा न खास्ता कोई इस कदम को उठाता है या कुछ इस तरह का करता है तो हमें उसकी हेल्प आउट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा है, हमें अपने इर्द गिर्द हमेशा नज़र रखनी चाहिए। हमें अपने दोस्तों की तरफ, कॉलीग्स की तरफ, अपने माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदारों की तरफ ये नज़र रखनी चाहिए जहाँ हमें लगे कि कुछ ऐसा होना शुरू हो गया जो कि पहले नहीं था, तो उसके बारे में हमें उस बंदे को इज़्ज़त और डिग्निटी के साथ उससे ये बात पूछनी चाहिए कि क्या बात चल रही है। अगर कोई ऐसी बात है तो आई एम ऑलवेज़ हेयर फॉर यू। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें मुझसे बात करनी है तो मुझसे बात कर सकते हो। सिर्फ अपनी अवेलेबिलिटी इंश्योर कीजिए कि आप उसके पास हैं, वो आपसे बात कर सकता है या कर सकती है। एंड ये एक किसी इंसान की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सब एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, हम सब का वजूद एक दूसरे की वजह से है। मेरी एग्जिस्टेंस इसलिए है कि मेरे साथ जुड़े हुए दूसरे लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, मैं अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सो हमें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को उनकी जज्बाती सेहत, उनकी ज़हनी सेहत और उनकी माशरती सेहत का ख्याल रख सकें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जो आपने अपना जो है कीमती वक्त दिया और हमें जो है ये भी बताया कि माशरे के अंदर ना सिर्फ उस फैमिली की बल्कि पूरे माशरे की जो है वो ज़िम्मेदारी है कि हम देखें कि और अपने इर्द गिर्द के लोगों पर नज़र रखें कि कौन जो है वो ये एक इंतहाई कदम उठाता है। और इसकी अलार्मिंग सिचुएशंस ये हैं कि वो अक्सर औक़ात आम तौर पर ये बातें करता हुआ नज़र आएगा, तो हमें चाहिए कि हम उसको साथ दें और उसको इस बात की यकीन दहानी करवाएं कि वो अकेला नहीं, हम उसके साथ हैं और उसको इसके इंतहाई कदम से रोका जाए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।